हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ई फैमिली। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SN2 रिएक्शन की एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, फर्स्ट क्या होगा हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि SN2 रिएक्शन की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है और क्या क्या इसके कंडीशंस होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, फर्स्ट हमारा पॉइंट था कि ये अप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है रिएक्शन। इसका अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है ये मैंने SN1 रिएक्शन में बताया हुआ है। तो देखो, अप्रोटिक सॉल्वेंट फर्स्ट हमारा क्या होगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर एग्जांपल्स लूंगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को देखिए। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जो हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये होता है। ये मैंने पूरा SN2 रिएक्शन में बताया पिछले लेक्चर में, लेकिन मैं इसमें रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जांपल्स कराने हैं ना, इसीलिए। तो चलिए देखते हैं। तो एसिड, ये एसिटिक हो गया, एसिटिक एसिड कीटोन है ना? और सेकंड हमारा क्या था, S डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। इसे हम क्या कह सकते हैं, DMS, डाईमेथिल सल्फोनामाइड, सल्फोन ऑक्साइड। ओके, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड हमारा क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसका नाम क्या हो, इतना बड़ा तो देगा नहीं रिएक्शन में, इसका थोड़ा सा छोटा नाम होगा। इसका नाम है डाईमेथिल फॉर्माइड। ओके, डाईमेथिल फॉर्माइड। तो ये स्टिक एसिड हो गया, ये सब मतलब कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर ये दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि ये SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं सेकेंड जो हमारा होगा कि हम किस प्रकार का इसमें न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किस प्रकार से ले सकते हैं, कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। SN1 रिएक्शन में मैंने तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया था, इसमें पोलर अप्रोटिक। अब देखिए सेकेंड जो हमारा है, न्यूक्लियोफाइल। अगर हम कंसंट्रेटिक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, कंसंट्रेटिक न्यूक्लियोफाइल होगा तो हम क्या कहेंगे उसे, वो SN2 रिएक्शन देगा। ओके, SN2 रिएक्शन देगा। देखिए जैसे कि हमारा ये हो गया, CN हो गया, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, O माइनस। ओके, OH माइनस। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं ले सकता हूँ, और बहुत सारे हैं जो इस हाईली कंसंट्रेटिक है, तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो। और जो वीक कंसंट्रेशन, मतलब कि SN1 रिएक्शन में जो यूज होते हैं वो हमारा H2O हो गया, वाटर हो गया, और वाटर हो गया, और भी ले सकता हूँ मैं, जैसे कि CH3OH, C2H5OH, ये सब जो होंगे SN1 रिएक्शन में यूज होंगे, और ये सब जो होंगे SN2 रिएक्शन में यूज होंगे। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। जो हाईली कंसंट्रेटिक होते हैं वो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में यूज होते हैं। जो वीक अप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें तो न्यूक्लियोफाइल की जरूरत, ये तो अप्रोटिक सॉल्वेंट है ना। अप्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कि ये SN1 रिएक्शन में यूज होंगे, और इसमें अलग से सिर्फ
दो स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें वन स्टेप रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन में वन स्टेप रिएक्शन होती है, मैंने बताया। ओके, तो समझ गए होंगे कि ये SN1 रिएक्शन की अगर ये हाइड्रोजन बांड की SN और इसमें NH3 भी कर सकते हो, ऐसे ही बहुत सारे हैं जो कि आप समझ सकते हो। अब देखो यार, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थर्ड पॉइंट जो है, अगर मान लीजिए आपको ट्रांजिशन स्टेट, आपके लिए ट्रांजिशन स्टेट आ गया, ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे स्टेबल होता है वहाँ पे SN2 रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, समझ के। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है, रेट भी वहाँ पे उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, समझ गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ CHO मैंने ले लिया और C और CH2X, ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखो बात यहाँ पे है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे हैलाइड है ना, हैलाइड, लेकिन CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये -I इफेक्ट देगा और -M इफेक्ट भी देगा। ओके, तो समझ सकते हो जहाँ पे -I इफेक्ट होता है और जहाँ पे -M इफेक्ट होता है वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये देखो C हाइड्रोजन 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 और ये CHO ये जुड़ गया है, यहाँ पे हैलाइड है। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगा, फॉर एग्जांपल आप देखो क्या हुआ, यहाँ से आया, यहाँ से जुड़ा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल OH आया और यहाँ पे जुड़ने लगा। ओके, तो क्या हुआ, ये जो होगा ये -I के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये ट्रांजिशन जैसे ये जाएगा ये तुरंत खींच लेगा इसको, जस्ट आफ्टर उसके बाद ही अपनी तरफ खींच लेगा, पुल कर लेगा, और जिसके कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब कि जितनी जल्दी हो जाए ट्रांजिशन स्टेट वही होती है स्टेबिलिटी। 10⁻⁻6 सेकेंड के लिए होती, लेकिन और भी मतलब जितनी जल्दी हो जाए उसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी, मतलब जितना से जल्द ये ट्रांजिशन स्टेट खत्म हो जाए। ओके, तो समझ सकते हो कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा है ये रेट भी ज़्यादा होगी, समझ गए। तो जहाँ पे -I ऑर्डर जुड़ा हो, -I इफेक्ट लग रहा हो या फिर -M इफेक्ट लग रहा हो, वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट अधिक होता है, स्टेबल होता है और वहाँ पे रेट भी ज़्यादा होता है, समझ सकते हो। तो अब देखो ट्रांजिशन स्टेट की बात, आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए। मान लीजिए CHO दे दिया मैंने, CH3 CH2 X की रिएक्शन, CH3 CH2 X हो गया, CH3 X हो गया और CH3 X हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, ये फोर्थ पॉइंट है। देखो ये चल रहा है कि नहीं वीडियो? हाँ देखिए चल रहा है। अब बात करें 1 2 3 4, इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्शन किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसकी सबसे ज्यादा होगी? तो समझ सकते हो, देखो इसकी सबसे ज्यादा होगी। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी अलग से ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जो इसको डाइवर्स करे, मतलब कि अगर यहाँ पे CS देखो, इसी में CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो मतलब यहाँ पे CH3 का दो ग्रुप जुड़े, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये, इसको तो जो हमारा OH- आएगा इसके लिए थोड़ा सा स्थान बचा सिर्फ यहीं पे, इसलिए यहीं पे सिर्फ अटैक कर सकता है, इसको फ्रीली नहीं जाके आसानी से अटैक कर ले, नहीं, इसको मतलब ये सब थोड़ा सा, अगर जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो, भीड़ समझ सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे आदमी को जाने में थोड़ा सा कठिनाई तो होगी ना, अंदर जाने, केंद्र पे जाने पे मान लो यहाँ पे, यहाँ से बहुत सारे बॉन्ड जुड़े हुए हैं ऐसे। ओके, अब
तीसरे वाले मतलब एक आया न्यूक्लियोफाइल, उसे जाने में थोड़ी सी परेशानी होगी ना, उसको थोड़ा सा रास्ता बनाना होगा जाने के लिए ना, बस उसी प्रकार समझ सकते हो। देखो यहाँ पे CH2 का CH3 का 2 ग्रुप है, यहाँ पे 1 ग्रुप है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होगी। मैंने बताया हुआ है SN2 रिएक्शन में, अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया। ओके, तो समझ सकते हो कि ये रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा देगा कंपेयर टू दिस और दिस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल की बात आ गई। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कब होगा, जब ये CHO ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ पे ट्रांजिशन मतलब माइनस आई इफेक्ट देगा, या फिर कह सकते हो माइनस एम इफेक्ट देगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा होगी, तो समझ सकते हो कि इसी समय ट्रांजिशन ये वाला 1 वाला सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देगा, मतलब कि इसकी रेट सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस और दिस। ओके, 2 3 4 से 1 की रेट सबसे ज्यादा होगी, समझ गए। तो बात करें अगला पॉइंट की, अगला पॉइंट जो हमारा है वो अगला पॉइंट जो हमारा होगा, देखते हैं पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए CH3 ओके, फर्स्ट ये हमारा हो गया CH3 CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन आ रही है। ओके, CH3 CH2 X और CH3X। ओके, ये हमारे 4 बॉन्ड्स हैं। ओके, 4, फर्स्ट जो है, सेकेंड, थर्ड। अब देखो जो वन होगा, फर्स्ट वाला जो होगा वो SN1 रिएक्शन देगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन SN2 रिएक्शन में जो होता है वो स्टेबिलिटी नहीं देखता, वो कार्बोकेटायन बनता ही नहीं, तो स्टेबिलिटी क्या देखेगा, वो देखेगा ट्रांजिशन स्टेट। और जहाँ पे क्या हो देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन इसमें और इसमें बहुत कम लोग हैं। लेकिन आप समझ सकते हो जहाँ पे CH3 एल्किल हैलाइड ये और ये दोनों दिए हो, वहां पे देख लेना, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो जाहिर सी बात है, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो बहुत ही रेयर कंडीशन में होगा कि SN1 रिएक्शन दे। लेकिन अगर पोलर, वैसे तो हर एक कंडीशन में अगर CH3 एल्किल हैलाइड इस तरह है, मतलब फर्स्ट डिग्री और 1 डिग्री और CH3 ये अगर है, ओके 1 डिग्री, इसको भी 1 डिग्री कह सकते, 1 डिग्री है, तो क्या होगा, हमारा SN2 रिएक्शन देगा। अधिक केस में जब अगर हमें SN1 रिएक्शन कराना होगा तो हम इसी को यूज कर लेंगे। क्यों हम इतना मतलब प्रेशर वो करें, तो बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, इक्वल करनी पड़ती हैं, जो तभी जाके रिएक्शन होगी। हमें इतना प्रॉब्लम के क्रिएट करना है, हमारे पास ये कंपाउंड है, हम इससे रिएक्शन करा लेते हैं। जब हमें SN2 रिएक्शन कराना होगा तो इससे करा लेंगे। जरूरी है क्या हम उसी को SN1 के लिए यूज करें, ऐसा तो है नहीं। तो सुनो, तो अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो मैं बता दिया आपको कि ये जो होगा ये SN2 रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन देगा, और ये SN1 रिएक्शन देगा। लेकिन ये थोड़ा सा इससे कम देगा, लेकिन दे सकता है। और ये जो होगा एक SN2 रिएक्शन देगा। तो ऑर्डर अगर पूछा जाए तो ये 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 और CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो आप देखिए जो SN1 रिएक्शन देगा वो ये वाला डिग्री फॉलो, मतलब SN1 के लिए ये वाला, मतलब 3rd डिग्री तो मोर स्टेबल SN1 के लिए बहुत ही कम कंडीशन में है,
और जो SN2 होगा न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये जो होगा वो फर्स्ट डिग्री से होगा। अगर ये सब है मतलब कि इसकी ऑर्डर ये होगी, इसकी ऑर्डर ये होगी। तो अब चलिए देखते हैं एग्जांपल्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा वो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। क्लोरीन लगा दूं यहाँ पे और मैंने 2 रिएक्शन करा दिए। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड और मैंने इसमें क्या कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया NaCN, इसको ऐसे बना दूं। और सेकंड जो हमारा होगा वो मैंने ले लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि H2O के साथ करा दिया। ओके, H2O के साथ करा दिया। तो इन दोनों में देखो ये क्या होगा, SN1 रिएक्शन देगा, सॉरी SN2 रिएक्शन देगा। ये पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट है और हमें कंसंट्रेटेड न्यूक्लियो एसिड मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया। तो जब कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियोफाइल है तो अब देखो रिएक्शन होगा तो कैसा रिएक्शन होगा, आपको मैंने बताया इसमें ओनली ऑन इनवर्जन होता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए इसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है। जब ट्रांजिशन स्टेट होता है तो इनवर्जन बनता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CF। ओके, अब देखो ये हमारा जो ये होगा SN1 रिएक्शन वो क्या होगा, अब बताइए इसमें कौन कितने प्रोडक्ट बनते हैं। मैंने बताया इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट जो होता है इनवर्जन होता है और सेकेंड जो होता है रिटेंशन होता है। जो हमारा रिटेंशन होता है वो बहुत ही कम बनता है कंपेयर टू इनवर्जन के। ऐसा क्यों होता है ये मैंने बताया, SN1 रिएक्शन में बताया फिर। तो देखिए ये OH लग गया और OH इसमें 2 बनेंगे, इसमें 2 कंपाउंड बनेंगे, इसमें एक ही बनेगा। ओके, समझ गए? ऐसे ही चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, इसमें डबल बॉन्ड कर दिया और एक और ले लिया। इसको ऐसे कर दीजिए, BR लगा दो। अब बताओ फर्स्ट और सेकेंड एग्जांपल नंबर 2 है, इन दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्शन SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब कि रेट किसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी ये बताना है आपको। तो अब आई थिंक आप लोग पॉज करके सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री है। आप बात की आई कि 1 डिग्री तो SN2 देता है और 2 डिग्री हो गया 3 डिग्री हो गया ये SN1 देता है। तो हमारा SN1 रिएक्शन देगा। इस प्रकार से समझ सकते हो या फिर ऐसे समझ सकते हो, देखो यहाँ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ BR का, तो यहाँ पे ये क्या है डबल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब कार्बोकेटायन जो होगा वो मोर स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस हो जाएगा ना,
रेजोनेंस, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो SN1 रिएक्शन भी देगा, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये माइनस यहाँ पे प्लस, ऐसे ही समझ सकते हैं। मैंने बताया ऊपर है रेजोनेंस सिस्टम, नहीं देखा है तो देख लो। ओके, ये रेजोनेंस हो गया और ये SN1 रिएक्शन दे दिया। अब देखो बात दूसरी की, इन दोनों में SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की सबसे ज्यादा इन दोनों में रेट देखो, इसमें क्या होगा, इसमें तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब कार्बन प्लस चार्ज तो होता नहीं। अब बात यहाँ पे आई, यही देना चाहिए, हाँ चलिए दे दो SN2 रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो मैंने बताया कि ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, जहाँ पे स्टेबल हो ट्रांजिशन स्टेट, वहाँ पे स्टेबिलिटी मतलब रेट भी उसका ज़्यादा होता है। तो अब इसका रेट ज़्यादा कि इसका SN2 रिएक्शन में इसके साथ रिएक्शन कराएं, इसके साथ रेट ज़्यादा होगा कि इसके साथ रेट ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग गया। क्या माइनस आई इफेक्ट लग गया, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। अब कैसे लग गया देखो, ये आपको मैंने बताया हुआ माइनस आई इफेक्ट बताया हुआ कि यार देखो ऑर्डर में भले से ही नीचे हो लेकिन माइनस आई इफेक्ट देता है, ये कम देता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। ओके, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट इसका स्टेबल हो जाएगा और ये क्या होगा, और स्टेबल और रेड भी इसका स्टेबल हो जाएगा। तो ये SN2 रिएक्शन। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि SN1 और SN2 रिएक्शन भी देते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल में ये लिख सकता हूँ CH3 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 और मैंने एक हैलाइड लगा दिया, मान लो Br। ओके, एंड H2O डाल दिया मैंने इसमें प्रोटेक्शन, या फिर डाल दो CH3OH। ओके, अब उसके बाद फिर कंपाउंड क्या बनेगा ये आपको बतानी है। फर्स्ट सेकेंड जो हमारा होगा CH3OH, नहीं हैलाइड हो रहा है ना, और CHO ये हो गया। और जो होगा हमारा CH3 हैलाइड, ये जो होगा ये डाई मेथिल सल्फो ऑक्साइड और NaCN या फिर मान लो PHOH, ये मैंने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हमारा पोलर ब्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। और जो हमारा थर्ड होगा, थर्ड जो मैंने एग्जांपल लिया है वो क्या होगा देखिए, वो इसमें मैं H2O डाल देता हूँ। ओके, ये हैं 3 एग्जांपल्स जो कि आपको आसानी से धीरे धीरे पॉज करके सॉल्व करके देन आफ्टर बताने। ओके, तो वीडियो चल रहा है अभी, चलिए अब देखिए, आई थिंक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे 3 डिग्री है और ये 2 कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन देगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो SN1 रिएक्शन देगा क्योंकि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो CH3 CH हैलाइड CH3 और ये CH3 एक तो ये देगा, और जो हमारा हैलाइड CH3 और CH3 2 कंपाउंड बनाएगा। अब ये देखिए ये क्या देगा हमारा, ये कौन सा रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है, और ये SN1 रिएक्शन है। ओके, जो SN2 रिएक्शन होता है वो सिर्फ एक ही किस्म होता है, मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे भी कर देता थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ जाता है इसमें। अब देखो ये इस प्रकार से है। ओके,
इस प्रकार से है। अब देखो इसमें कौन सा कंपाउंड बनेगा, कैसा बनेगा, तो आपको पता है इसमें एक ही कंपाउंड बनता है, वो भी इन्वर्जन का। रिटेंशन का तो बनता नहीं, रिटेंशन मतलब एक ही तरफ, जिस तरफ है उसी तरफ जाकर जुड़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है ना। तो CH3 और ये जो हमारा होगा ये, और न्यूक्लियोफाइल क्या है इसमें, OPH। ओके ओके, और जो हमारा CH3, इसमें CHO जुड़ा है ना, CHO और CHO। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजिशन इज द मोर स्टेबल, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट दो ग्रुप जुड़े हैं, माइनस आई मतलब लिविंग, डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लिविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ओके, विथड्रॉइंग ग्रुप, ओके। डोनेटिंग ग्रुप है, ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले। और जो ये CH3 ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबल करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबल करेंगे। और ये पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो थर्ड हमारा है उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जुड़ा हुआ है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जुड़े के कारण ये SN1 रिएक्शन देगा। और SN1 रिएक्शन जब देगा तो इसमें दो कंपाउंड बनेंगे, दो कंपाउंड कैसे कैसे बनेंगे कंपाउंड देखिए, CH3 हो गया, ये CH3 और X, यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया जाए तो देखने में भी आसानी हो जाएगी, ओके। और देखो जो हमारा होगा इसमें X CH3 कार्बन CH3, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखिए इसमें दो कंपाउंड, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन, जो इन्वर्जन जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके कंपेयर, मतलब वो तो चारों तरफ आपको पता है रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, मैंने बताया है, तो उसी प्रकार से मतलब ये इधर ही घूमता रहेगा, लेकिन जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसको चारों तरफ से घेरे हुए रहेंगे, जिसके कारण ये रिटेंशन बन जाता है, मतलब कि इन्वर्जन बनेगा तो फ्रीली आके जुड़ जाएगा, वो ज़्यादा बन गया। इन्वर्जन रिटेंशन जो होगा वो अगर ये घेरे, मतलब उसको चारों तरफ से अपनी तरफ एक सर्किल बनाकर ना घेरे होते, बीच में उसको ना किए होते, तो वो बनता, इन्वर्जन तो बन जाता लेकिन रिटेंशन बनता ही नहीं। जब रिटेंशन बनता ही नहीं तो एक ही का पॉइंट बनता, लेकिन अब क्या हो, जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है HOH, ये जाके चारों तरफ से इसे घेर, उसको चारों तरफ से अपनी ओर कर लिया, जिसके कारण ये एक सर्किल में बंध गया। और न्यूक्लियोफाइल है भाई, वो भाई पॉजिटिव चार्ज को तो खींचेगा ही, जो हाइड्रोजन है इसमें वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अधिक होते हैं, जिसके कारण ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक सर्किल के रूप में बंद हो जाएगा, और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो जाके अटैक कर देगा, समझ गए। जब न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर देगा रिटेंशन बन जाता है, उसी कारण रिटेंशन बनता है, नहीं तो रिटेंशन बनता ही नहीं अगर वो ना होता, समझ गए। तो रिटेंशन में और SN1 रिएक्शन में दो प्रोडक्ट और SN2 रिएक्शन में वन प्रोडक्ट बनते हैं। और SN2 रिएक्शन में जो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो सिर्फ एक ही स्टेप में हो जाता है, फर्स्ट ही स्टेप में पूरा रिएक्शन हो जाती है SN2 रिएक्शन में। और जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें दो स्टेप होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप जो होता है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है, समझ गए। तो ये रहा आपको SN2 रिएक्शन फुल मैंने समझा दिया है। इस वाले लेक्चर में मैंने SN1 और SN2 के बीच में कंपेयरिंग की है, और पिछला जो लेक्चर था फुल्ली SN2 पर बेस्ड था। तो अगला लेक्चर जो होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगला लेक्चर एडिशन रिएक्शन आने वाला है, जैसे कि फ्री रेडिकल मैंने जैसे ही ऑर्डर में बताया है, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे ही मैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन
रिएक्शन, बहुत ही सारे कंपाउंड है। ओके, तो बात करने अगले लेक्चर में मैं लेने जा रहा हूँ एडिशन रिएक्शन, जो कि एलिमिनेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो ओके, गुड बाय गाइस।